1973 का वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने न केवल सीमाओं को बदला बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगियों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। इसी वर्ष बांग्लादेश का जन्म हुआ, लेकिन इस आज़ादी की कीमत इतनी अधिक थी कि आज भी उसकी गूंज बांग्लादेश की आत्मा में महसूस की जाती है। आज जब बांग्लादेश पाकिस्तान से माफ़ी और मुआवजे की मांग कर रहा है तो यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि इतिहास के जख्मों की गवाही है। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, लंबे समय से पश्चिमी पाकिस्तान के शोषण और भेदभाव का शिकार रहा था। भाषा, संस्कृति, आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक अधिकार, हर क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। जब 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिला तब उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। लोगों को लगा था कि अब उन्हें बराबरी का हक मिलेगा, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सत्ता ने लोकतांत्रिक फैसले को नकार दिया और सत्ता अपने पास रखने की ठान ली। 25 मार्च 1971 की रात को जब ढाका की गलियों में लोगों के घरों में सन्नाटा छाया था, पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से एक भयावह अभियान शुरू किया। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं था। निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसाई गईं, घरों को आग के हवाले कर दिया गया और महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। बांग्लादेश का दावा है कि इस संघर्ष में लगभग 30 लाख लोग मारे गए और 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इन महिलाओं को वीरांगना कहा गया, युद्ध की वीरांगनाएं, जिनका साहस और बलिदान आज भी बांग्लादेश के समाज में सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस पूरे संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना के सहयोगी स्थानीय संगठन राजाकार, अल-बदर और अल-शम्स ने भी बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इन संगठनों ने न केवल स्वतंत्रता सेनानियों को निशाना बनाया बल्कि आम नागरिकों, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, डॉक्टरों और पत्रकारों को भी बेरहमी से मारा। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और रिपोर्टों ने इन घटनाओं को जेनोसाइड यानी जातीय नरसंहार की श्रेणी में रखा है। इतिहास के इन काले पन्नों को भुला पाना बांग्लादेश के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि आज भी इतने दशकों के बाद बांग्लादेश अपने शहीदों और पीड़ितों के लिए न्याय चाहता है। 2025 में ढाका में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 2 प्रमुख मांगें रखीं। पहली 1971 के नरसंहार के लिए औपचारिक माफी और दूसरी 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर का मुआवजा। ये मुआवजा न केवल युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए है बल्कि विभाजन के समय बची हुई संयुक्त संपत्ति के हिस्से के रूप में भी मांगा गया है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अब तक काफी संयमित और अस्पष्ट रही है। 1974 में पाकिस्तान ने गंभीर खेद तो जताया, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट और औपचारिक माफीनामा नहीं दिया है। अक्सर पाकिस्तान सरकार इस विषय पर चुप्पी साध लेती है या इसे बीते हुए कल का मुद्दा बताकर टालने की कोशिश करती है। लेकिन बांग्लादेश के लिए यह केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और न्याय का प्रतीक है। यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मुआवजा उन जख्मों को भर सकता है जो 1971 में लगे थे? सच तो यह है कि माफी से मरे हुए लोग वापस नहीं आएंगे और न ही उस समय हुई बर्बरता का दर्द पूरी तरह मिट सकता है। लेकिन एक औपचारिक माफीनामा, एक स्वीकृति कि जो हुआ वह गलत था, 2 देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत ला सकता है। यह एक ऐसा कदम हो सकता है जो अतीत की गलतियों को स्वीकार कर वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ सकता है। बांग्लादेश की मांगें केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं है। वे उन लाखों लोगों की आत्मा की पुकार हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वे उन महिलाओं की आवाज़ हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वे उन बच्चों की उम्मीदें हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और एक नए देश में नई पहचान के साथ जीना सीखा। दुनिया के कई देशों ने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर, माफी मांगकर और मुआवजा देकर अपने समाजों को जोड़ने की कोशिश की है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगी थी। जर्मनी ने होलोकॉस्ट के लिए मुआवजा दिया और औपचारिक माफी मांगी। ऐसे उदाहरण दिखाते हैं कि माफी केवल शब्द नहीं बल्कि एक गहरा नैतिक और मानवीय कर्तव्य है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की मांगों को गंभीरता से लेगा? क्या वह अपने अतीत की गलती को स्वीकार कर माफी मांगेगा या फिर यह मुद्दा एक बार फिर इतिहास की धूल में दबा दिया जाएगा? इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतिहास गवाही देता है कि न्याय की आवाज को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। आज जब बांग्लादेश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तब भी 1971 का दर्द उसकी आत्मा में जीवित है। उसकी मांगें सिर्फ कागजी नहीं बल्कि इंसानियत और न्याय की बुनियाद पर टिकी हैं। पाकिस्तान के लिए यह मौका है कि वह अपने पड़ोसी देश के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करे, एक ऐसा रिश्ता जिसमें अतीत की गलतियों को स्वीकार कर भविष्य की ओर बढ़ा जाए। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की माफी और मुआवजे की मांग केवल इतिहास की किताबों का विषय नहीं है। ये उन लाखों लोगों की आवाज है जिनके सपनों, संघर्षों और बलिदानों से एक नया देश जन्मा। क्या पाकिस्तान इस आवाज को सुनेगा? क्या वह इंसानियत और न्याय के रास्ते पर चलेगा? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन सच और न्याय की जीत होगी।